तो दोस्तों गुड आफ्टरनून। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जो अगली वीडियो मैं दूंगा इसी सीरीज में, उसमें शुरू करूंगा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट वाला चैप्टर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है और हाईली कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। उसमें ये क्यों अराइज होता है, ये बीम्स में होता है। बीम क्या होता है, कोई भी एक मेंबर होता है ऐसा लॉन्गिट्यूडनल मेंबर, तो उसमें ट्रांसवर्स लोड लगते हैं वर्टिकल। तो ट्रांसवर्स लोड को सपोर्ट करने के लिए बीम होती है। तो शियर फोर्स क्या होता है, जब ट्रांसवर्स लोड जो है बीम पर लगते हैं ऊपर से, मान लो ये बीम है, इस पर ऐसे लोड लग रहे हैं ऊपर से ट्रांसवर्स लोड, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे। तो कोई भी पॉइंट पे जो लोड है, यहाँ से एक लोड लगा, यहाँ से जो दो लोड जो है किसी सेक्शन पे क्या करेंगे, बीम को ऐसे ब्रेक करना चाहेंगे क्योंकि वर्टिकल लोडिंग है। तो वहाँ पर क्या होता है, शियर इफेक्ट एक आता है। तो उसके रेजिस्टेंस में क्या होता है, बगल वाला जो पोर्शन है उस सेक्शन के, वो एक शियर फोर्स वहाँ पे जनरेट करता है ताकि रेजिस्टेंस हो, डिफॉर्मेशन ना हो बेंडिंग का। इसी ये वाला जो होता है ट्रांसवर्स लोड जहाँ पे लगती है तो ऐसी डिफॉर्मेशन होती है। मान लो बीम है, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट आपने लगाया है, यहाँ से एक लोड दिया तो ऐसे मुड़ जाएगी। तो इस वाले को हम कहते हैं बेंडिंग। ये एक अलग टाइप का डिफॉर्मेशन है। पहले हमने एक्सियल डिफॉर्मेशन पढ़ा, फिर टॉर्सनल लोडिंग में हमने पढ़ा एंगल और ट्विस्ट, वहाँ पे वाला डिफॉर्मेशन आता है। ये है बेंडिंग। इसमें क्या होता है, बेंड हो जाता है, मतलब कर्वेचर जो है चेंज हो जाएगा। पहले स्ट्रेट लाइन थी, इसकी रेडियस इन्फिनिटी होती है और कर्वेचर जीरो होता है। स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर मतलब कर्व नहीं होगा। तो बेंडिंग में क्या होगा, कर्वेचर पे आ जाता है थोड़ा सा जो बीम होती है, तो अपनी ओरिजिनल डायमेंशन से थोड़ा सा इंक्रीज आ जाता है, एक स्ट्रेन आ जाता है कर्वेचर में। तो वहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेन डेवलप होता है। तो वहाँ से हम जैसे टॉर्सनल इक्वेशन हमने निकाली थी, यहाँ पे बेंडिंग इक्वेशन निकालेंगे। तो जहाँ पे क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रही है, तो कुछ मूवमेंट वहाँ पे बन रहा होगा। कोई भी आप एक सेक्शन लो, तो अगर उससे थोड़ा दूरी पर एक लोड लग रहा है ट्रांसवर्स, तो उस सेक्शन के अबाउट कुछ मूवमेंट बनाएगा। तो एक्सटर्नल मूवमेंट है, उसके रिएक्शन में एक मूवमेंट डेवलप होगा बीम में बगल वाले पार्ट के थ्रू, वो होगा बेंडिंग मूवमेंट। तो भाई शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट जो है रेजिस्टेंस में आने वाले इफेक्ट है, एक फोर्स है, एक मूवमेंट है। तो उसके हम पूरी बीम का एक डायग्राम बनाते हैं, शियर फोर्स डायग्राम। ऐसी बेंडिंग मूवमेंट का भी एक डायग्राम बनाएंगे, तो वो होता है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। और उसके कुछ रूल्स हम देखेंगे और क्या हो रहा है, शियर फोर्स क्या है, बेंडिंग मूवमेंट का स्लोप है, ऐसे करके हम कई चीज़ें देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक टॉपिक फिर आएगा शियर स्ट्रेसेस इन बीम, जो कि शियर फोर्स किसी भी सेक्शन पर आ रहा है, उसकी वजह से एक शियर स्ट्रेस वहाँ पे जनरेट होता है। वो इसलिए आता है क्योंकि वेरिएबिलिटी इन बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप होता है शियर फोर्स। तो अगर बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट वेरी कर रहा है, तो शियर फोर्स आ जाएगा। तो उसकी वजह से शियर स्ट्रेस जनरेट हो जाएगी। तो ये होता है वेरिएबिलिटी इन बेंडिंग मोमेंट। जहाँ पे होगी तो शियर फोर्स आएगा कुछ ना कुछ, है ना। तो उसकी वजह से एक शियर स्ट्रेस वहाँ पे देखने को मिलेगी। ये टॉपिक भी हम देखेंगे आगे। लेकिन शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, इसका हम पूरा एक प्लॉट करेंगे डिस्टेंस के साथ, जो कि कहलाता है शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसमें कई टॉपिक हैं, जैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, वो ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर बीम जो है अपनी कर्वेचर को चेंज करती है। मतलब ऐसा हो सकता है पहले उसकी कर्वेचर कॉनकेव अप थी, फिर कॉन्वेक्स अप हो गई, या इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। तो उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। और वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट जो है अपना साइन चेंज करता है वहाँ पे। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन वो होती है। और कर्वेचर आप अगर देखोगे, बीम की जो कर्वेचर है उसके लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है मैथमेटिक्स से आता है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहाँ पर कर्वेचर चेंज हो रहा हो, तो वहाँ पर बीम अपना कर्वेचर चेंज करती है। हो सकता है पहले ऐसे था कॉनकेव अप, फिर कॉन्वेक्स अप हो जाए, तो उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। और वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होकर अपना साइन चेंज करेगा। मान लो पहले नेगेटिव था, फिर एकदम से जीरो हुआ और साइन को बदलेगा अपने। तो कर्वेचर के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होता है। तो भाई ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर बता रहा हूँ। तो इसके बाद हम कई चीज़ देखेंगे, जैसे बेंडिंग स्ट्रेस वहाँ पे आता है। जैसे हम बेंडिंग इक्वेशन एक डेवलप करेंगे, वहाँ पे मतलब M/I इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू E/R। तो इसमें M होता है बेंडिंग मोमेंट, I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ट्रांसवर्स एक्सिस जो हम लेते हैं उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मेनली हम जो डील करते हैं, जैसे क्रॉस सेक्शन है तो उसमें ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, अगर इसके अबाउट ऐसे मूवमेंट लग रहा है तो पूरी बीम को ऐसे बेंड कर देगा
और या फिर ये वर्टिकल एक्सिस है, अगर इसके अबाउट मूवमेंट कैसे रहेगा, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे करके, तो वो बीम को साइडवर्ड बेंड करेगा और ये डाउनवर्ड या अपवर्ड बेंड करेगा हॉरिजॉन्टल के अबाउट। तो हम देखते हैं किस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है। तो जिस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही होगी उस एक्सिस के अबाउट ही आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। तो भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत। और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हम मतलब यूनी एक्सियल बेंडिंग ही करते हैं कंसिडर, मतलब किसी एक ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट हम देखेंगे तो भाई इजी केस होते हैं बेंडिंग में और बहुत इजी हो जाता है। तो बेंडिंग की वजह से आप याद रखना 2 ही टाइप के स्ट्रेस आते हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव। एक न्यूट्रल एक्सिस आएगी, इसमें हम पढ़ेंगे वो टॉपिक। न्यूट्रल एक्सिस ऐसी एक्सिस है जहाँ पे बेंडिंग की वजह से ना टेंशन आ रही होगी ना कंप्रेशन। जैसे बॉडी है ये अगर मुड़ेगी, आप देखो अगर मुड़ रहा है तो ऊपर वाला जो फाइबर है ना वो टेंशन में आ रहा होगा और नीचे वाला जो है कंप्रेशन हो रहा होगा, कंप्रेस हो रहा होगा। तो एक एक्सिस कोई ऐसी आएगी जहाँ पे ना टेंशन हो ना कंप्रेशन, उसे कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। उससे ऊपर अगर बेंडिंग ऐसे वाली हो रही है, मतलब इसको हम कहते हैं सैगिंग बेंडिंग। सैगिंग मतलब इस टाइप से कर्वेचर हो रहा हो, और अगर ऐसे हो रहा है उल्टा तो हॉगिंग बेंडिंग। तो सैगिंग बेंडिंग में क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला टेंशन में होता है और नीचे वाला कंप्रेशन में होता है ना। हाँ, और हॉगिंग बेंडिंग जो होती है, मैंने उल्टा बोल दिया, ये हॉगिंग होती है ये वाली। तो हॉगिंग बेंडिंग में ऊपर वाला टेंशन होता है, नीचे वाला कंप्रेशन। और सैगिंग बेंडिंग अगर हो रही है ऐसे करके, सैगिंग बेंडिंग मतलब कर्वेचर ऐसे बन रहा हो, जैसे ये है, इसको ऐसे बेंड करो आप, तो इसमें क्या होगा, नीचे वाला पार्ट टेंशन में आएगा सैगिंग बेंडिंग में, ऊपर वाला कंप्रेशन में। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम, बने रहे इस टॉपिक में। आने वाली वीडियोस इसके ऊपर होंगी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या इसरो बार कोई भी अदर PSU के एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो भाई बाय, बने रहें, लेके आता हूँ जल्दी वाली वीडियोस। थैंक यू।